मिथुन के जातकों के लिए अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि किसी गुप्त योजना पर काम कर रहे थे तो उस योजना को गुप्त बना करके रखने का ही। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। इसके साथ ही साथ आज 7 सितंबर 2025 है और आज के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो कि भारत में दृश्य होगा। तो इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे और किन राशि के जातकों को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, इस विषय पर भी आज के कार्यक्रम में चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की हमारी सीरीज चलती है तो ये काफी लंबे समय से चली आ रही है और इस सीरीज में आज तक 226 एपिसोड्स बन चुके हैं और आज का जो कार्यक्रम होने वाला है ये 227वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1086 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 1087वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में आपको मिल जाएगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भी मैं आपको चंद्र ग्रहण जो आज की ही रात्रि में होने वाला है इस विषय में कुछ सूचना प्रदान कर देता हूं। वैसे तो चंद्र ग्रहण के विषय में मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को सूचित किया है और लगभग 1 मंथ पहले दी एस्ट्रोलॉजी शो में इस चंद्र ग्रहण के विषय में किसी ने प्रश्न किया था तो उसमें भी मैंने चंद्र ग्रहण के विषय में कुछ जानकारी आप सभी के सम्मुख रख दी थी। अब कुछ चीजें जो उस शॉर्ट वीडियो में इन्वॉल्व नहीं हुई है उसको मैं यहाँ पर आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही साथ कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो उस वीडियो में भी डिस्कस होती तो वो भी इस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगी। 7 सितंबर 2025 यानी कि आज ही के दिन, जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है, उसी दिन रात में 9:58 से 1:26 तक यानी कि 9:59 PM से लेकर के 1:26 AM तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। और जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो चंद्र ग्रहण का सूतक होता है वो चंद्र ग्रहण की शुरुआत से 9 घंटे पहले ही लग जाता है, यानी कि अगर 9:58 पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो दोपहर 12:58 से ही चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसको आप सेफ साइड दोपहर के 12:30 बजे का समय मान करके चलिए और आप ये मान करके चलें कि दोपहर के 12:30 बजे के बाद से ही सूतक काल प्रारंभ होने जा रहा है। तो आपकी रविवार के दिन की जो भी पूजा पाठ है, जो भी आपके नित्य क्रम है, जो कि आप पूजा पाठ करते हैं, वो आपको दोपहर 12:30 बजे के पूर्व ही कर लेने होंगे, क्योंकि दोपहर 12:30 बजे सूतक लग जाएगा और सूतक लग जाएगा तो आपको अपने मंदिर के जो पट है उनको बंद कर देना है। मंदिर के पट को ग्रहण के सूतक काल से पहले ही बंद कर दिया जाता है। तो जो भी आपके पूजा पाठ है वो आप दोपहर 12:30 बजे से पहले आज के दिन 7 सितंबर 2025 के दिन कर लें। इसके साथ ही साथ में जो भी चीजें अनाज के रूप में आपके घर में है, जिनको कि आप लंबे समय के लिए स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि सूखा अनाज आपका हो गया, गेहूं चावल इत्यादि हैं, या कुछ लोग दूध रखते हैं, कुछ लोग मलाई को एकत्रित करके रखते हैं ताकि बाद में उसका घी बनाएंगे, या फिर कुछ जल है जो कि आप बचा करके रखते हैं, अचार इत्यादि है, वो अनाज या वो खाने की चीजें जो कि ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद भी आपको कंज्यूम करना है, जिसको आप हटा नहीं सकते हैं, उसमें आपको तुलसी पत्र अवश्य ही डाल देना चाहिए। अपने टेरेस पे, अपने छत पर एक तुलसी का पौधा ले जा करके रख दीजिएगा, इससे जो ग्रहण की नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपके घर तक नहीं आ पाती हैं। इस ग्रहण को ब्लड मून के नाम से संबोधित किया जा रहा है, अर्थात जब ये ग्रहण होगा तो आकाश में जो चंद्रमा है वो लाल रंग के देखने में आएंगे। अब कुछ राशि के जातकों के लिए इसका प्रभाव अच्छा है, कुछ राशि के जातकों के लिए इसका प्रभाव
खराब होने वाला है। जैसे मेष राशि के जातकों की यदि हम चर्चा करते हैं तो 11th हाउस में होने के चलते इनकम के नए सोर्सेस देखने में मिलेंगे, वहीं कुछ हद तक इनकम में रुकावटें भी देखने में मिल सकती हैं। वृषभ राशि के जातकों को करियर में नए मौके देखने में मिलेंगे, परंतु यदि सरकार से जुड़ करके काम करते हैं तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपनी छवि को धूमिल होने से बचाने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। मिथुन के जातकों के लिए अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता है, और यदि किसी गुप्त योजना पर काम कर रहे थे तो उस योजना को गुप्त बना करके रखने का ही प्रयत्न करिएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में परेशानियां साफ प्रदर्शित हो रही हैं। कन्या के जातकों के लिए ये ग्रहण ठीक है, परंतु कुछ हद तक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, मानसिक अशांति, बेचैनी और तनाव आप महसूस कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए क्रिएटिविटी तो बढ़ करके आएगी, लेकिन संतान पक्ष को कष्ट, संतान को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं। तुला राशि की वो महिलाएं जो कि गर्भवती हैं, उनके लिए ये समय ज्यादा फेवरेबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस ग्रहण से कुछ हद तक नुकसान आपको देखने में मिल सकता है। वृश्चिक के जातकों के लिए ग्रह कलह, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां, मानसिक अशांति, मानसिक बेचैनी और कुछ हद तक आप उदास इस वक्त में महसूस कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, बाकी ओवरऑल ठीक है। मकर के जातकों के लिए सही है, परंतु हाँ, धन आगमन के योग तो बन रहे हैं, लेकिन धन को गलत जगह पर व्यय करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ के जातकों के लिए ग्रहण राशि पर ही होने जा रहा है, तो कुंभ के जातकों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं माना जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, नाना प्रकार की परेशानी और कष्ट आपको देखने में मिलने वाला है। स्पेशली यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको इस ग्रहण को देखने से बचना चाहिए, और अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तब भी आपको इस ग्रहण को देखने से बचना चाहिए। और मीन राशि के जातकों के लिए जो ग्रहण होगा वो व्यय प्रदायक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। खर्च की अधिकता, नेत्रजन्य रोग, नेत्र से संबंधित परेशानियां और फिजूल की परेशानियां, फिजूल का मानसिक तनाव आपको देखने में मिलने वाला है। जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है वो चंद्र ग्रहण लगने के 7 दिन पूर्व और 7 दिन बाद देखने में आता है। तो लगभग ये 14-15 दिनों का समय होगा जिसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, और जो सलाह मैंने आपको दी है उन सलाह को अपनाइएगा। इसके साथ ही साथ में ग्रहण के काल में जो समय मैंने आपको बताया, यदि वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको बिल्कुल एकदम शांत घर के कोने में जाकर के बैठ जाना है। इस समय पर सोना आपको नहीं चाहिए, एक जगह शांत बैठ करके कुछ भी नहीं करना है। किसी कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल और केवल शांति से एक जगह बैठ करके भगवत स्मरण करिए, भगवान का नाम लीजिए। नाम जप कर सकते हैं, आप अपने फिंगर टिप्स पर काउंट कर सकते हैं, चने मूंगफली इत्यादि रख करके उससे गिन सकते हैं, या किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कर्म कांड वर्जित होता है तो दिया इत्यादि नहीं जलेगा इस समय पर, परंतु मंदिर से बाहर, अपने घर के पूजन कक्ष से बाहर कहीं एक जगह शांत कोने में बैठ करके शांति से केवल और केवल भगवत स्मरण आप करें। इस समय पर आंख लग जाना या आपका सो जाना उस गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही साथ में यदि आप किसी तरह की साधना कर रहे हैं या आप साधना करना चाहते हैं तो साधकों के लिए ग्रहण का पड़ना एक अवसर के स्वरूप होता है। यदि आपने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है और आप पहले से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको इस ग्रहण के काल में अधिकाधिक मात्रा में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना ग्रहण के काल में सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। यदि आप शाबर मंत्र इत्यादि का जाप करना चाहते हैं तो वो इस समय पर कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जो कि आप पहले से जप रहे थे या कोई भी मंत्र जो आप इस समय पर जपना चाहते हैं उसको जपिएगा। काफी लंबा समय है, इस समय में यदि आपने इस मंत्र का जाप कर लिया तो वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाएगा। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ, किसी भी तरह का पाठ भी ग्रहण के काल में कर सकते हैं। बट हाँ, कर्म कांड वर्जित होगा तो किसी भी तरह का माला का उपयोग आपके जाप में नहीं होगा। किसी भी तरह का दिया, अगरबत्ती, धूपबत्ती आप इस समय पर नहीं जला सकते हैं। केवल और केवल शांत स्थान पर आपको बैठ करके काउंटिंग के लिए किसी और व्यवस्था का इस्तेमाल कर लीजिएगा और उस मंत्र का जाप आप करें। मंत्र का जाप करना ग्रहण के काल में सर्वोत्तम माना जाता है। आप चाहें तो घूम करके भी इस खगोलीय घटना को देख करके एंजॉयमेंट में भी समय निकाल सकते हैं, परंतु यदि आप साधक हैं और आप मंत्र की सिद्धि चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। ये अवसर है, ये बहुत कम ही देखने में मिलता है कि आपको इतना लंबा ग्रहण देखने में मिले। सन 2019 2022 के बाद में 2025 में हमको इतना लंबा ग्रहण का जो काल है वो देखने में मिल रहा है। तो यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। आप इस समय पर मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको प्रयत्न करना चाहिए कि सूतक काल में भी आप किसी भी तरह के भोजन को ग्रहण ना करें। और यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं तो आप ग्रहण की शुरुआत के 1-1.5 घंटे पहले लगभग 8 बजे तक आप भोजन इत्यादि करके फ्री हो जाएं। ग्रहण के काल में किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल ना करें, वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ में ग्रहण के काल में आप कोशिश करें कि पका हुआ भोजन आपके वहां ना बचे। उस सभी चीजों को या तो आप जानवरों को खिला सकते हैं,
डॉग्स इत्यादि को दे दीजिए, बचा करके मत रखिए। और यदि कुछ भोजन बचा हुआ है तो ग्रहण के बाद में उसका सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो उसका सेवन ना करें। बासी भोजन का त्याग आपको ग्रहण के बाद में करना चाहिए। चाहे तो ग्रहण के बाद में आप स्नान भी कर सकते हैं। वैसे ये ग्रहण 1:26 पर लगभग 1:30 रात के खत्म हो रहा है, तो तब तक तो आप सोने की व्यवस्था हो जाएगी। तो अगर आप घर पर हैं तो सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठ करके प्रातः काल आप स्नान इत्यादि करके मंदिर के पट खोल करके भगवान का स्नान करा सकते हैं। परंतु यदि आप नदी किनारे हैं तो ग्रहण का जब प्रारंभ होता है, ग्रहण का जब मध्य होता है और ग्रहण का जब अंत होता है, इन तीनों ही समय पर नदी में स्नान करने की विशेष महत्ता बताई गई है। घर पर भी यदि आप ग्रहण की काल के बाद में स्नान करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप सुबह भी करेंगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा फाउंडेशन यहाँ पर नहीं होगा देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो ओवरऑल चंद्र ग्रहण से संबंधित यही कुछ जानकारियां थी जो मुझे आपको देनी थी। देश दुनिया पर यदि हम देखते हैं तो वृषभ लग्न की कुंडली भारत देश की बनाई जाती है आजादी के समय के हिसाब से। तो जब इस ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं राजनीति में देखने में आएगा, जल्दबाजी में जो लिए गए फैसले थे उनमें परिवर्तन देखने में मिल सकता है, बजट इत्यादि में भी परिवर्तन देखने में मिल सकता है। अभी जीएसटी में चेंज हुआ है, आप सभी दर्शकों ने देखा ही होगा। तो कहीं ना कहीं इस पर ग्रहण की ये जो घटना है, खगोलीय घटना, इसका प्रभाव देखने में साफ ही मिल जाता है। तो देश दुनिया पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हालांकि वो बहुत ज्यादा हमारा विषय नहीं है, मेनली मेरा विषय था कि जो सावधानियां जो सामान्य लोगों को रखनी चाहिए वो आप इस समय पर रखें। गर्भवती महिलाओं को स्पेशल सावधान हो जाने की जरूरत है। वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके घर में यदि आपकी फैमिली में कोई गर्भवती महिला है तो उसको उस समय पर शांति से भगवत स्मरण ही करने दीजिए। कोई बहुत ज्यादा काम कराना या बहुत ज्यादा टेंशन देने से आपको इस समय पर बचना चाहिए। सब कुछ भी मत करिए, शांति से उनको केवल और केवल भगवान के नाम जप में लगा दीजिए। और जो साधक हैं वो इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये आईडी है ज्योति तन्ना की, और कुंडली भी ज्योति जी की है। तो ज्योति जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 19 अक्टूबर 2011। और जन्म का समय बताया हुआ है शाम को 8:15। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और राशि आपकी मिथुन बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है कि करियर 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस। देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली है और राशि मिथुन बनती है। शनि की दशा में बुध का अंतर आपको भी चल रहा है और लग्नगत केतु है। तो लग्नगत केतु होने के चलते आजीवन कहीं ना कहीं हर चीज की डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन की स्थिति तो बनी रहने वाली है। संशयात्मक स्थिति हर चीज में बनेगी। अब पंचम भाव में शनि बैठे हैं जो कि शिक्षा का स्थान है, और पंचम भावस्थ शनि पर केतु की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित कर ही रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के, करियर को लेकर के कंफ्यूजन होने वाला है। परंतु आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि लग्नपति शुक्र काफी मजबूत स्थिति में जाकर के षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं और स्वराशि के हैं, तो अवयोग जैसी स्थिति नहीं होगी। गुरु की दृष्टि से दृष्ट है और विपरीत राजयोग भी यहाँ पर मान्य हो जाएगा। और आपकी कुंडली में D10 चार्ट को देखने से समझ में आता है कि बुध की उपस्थिति लग्न में है, परंतु बुध नीच राशि में है। हालांकि उससे भी कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप अपने करियर को बैंकिंग या फाइनेंस की फील्ड में, स्पेशली फाइनेंस की फील्ड में बनाएं तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो आपके प्रश्न का जवाब है कि आप कॉमर्स की लाइन में आगे बढ़ें। आप 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स के सब्जेक्ट को लें और कॉमर्स को लेकर के आप आगे बढ़ें। चाहे तो आप कॉमर्स के साथ में ऑप्शनल में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं और चाहे तो आप मैथ्स भी ले सकते हैं। आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। कॉमर्स की ही फील्ड में आपका आगे बढ़ना मैं आपकी कुंडली के हिसाब से काफी ज्यादा फेवरेबल देखता हूं। तो आपके लिए यही सलाह रहेगी कि आप कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ें। गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः नित्य 3 माला जाप करना प्रारंभ कर दीजिए अभी से। बुधवार से प्रारंभ करके रोज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। साथ ही साथ नित्य हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए और गुरुवार और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है दिनेश विश्वकर्मा जी। दिनेश विश्वकर्मा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं 21 जून 1977 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 9:28। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सिंह लगन की जन्म कुंडली है और राशि कर्क आपकी बनती है
और 12वें भाव में ही विषयोग लगा हुआ है आपके लिए, तो ये तो कहीं न कहीं डिप्रेशन की स्थितियों को क्रिएट कर देता है, मानसिक अशांति, जब तक अवसाद से ग्रसित हो जाता है, मानसिक तनाव। नवम भावस्थ मंगल शुक्र की युति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट और परेशानियों को बता रही है। प्रश्न इनका है, गरीबी कैसे दूर होगी, कोई उपाय बताएं। देखिए, लग्नपति ही आपके लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। अब लग्न का मान 2 अंश है। जब भी कुंडली में लग्न कमजोर हो जाए, लग्नेश कमजोर हो जाए, लग्नेश तो वैसे कुमार अवस्था में है, तो सूर्य तो ठीक है आपके लिए, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, परंतु लग्न का मान 2 अंश होने के चलते कुछ हद तक संघर्ष हो जाता है। लेकिन धनेश और लाभेश बने हुए बुध दशम भाव में बैठे हुए हैं और फल 11वें घर का ही दे रहे हैं। फलतः इनकम तो आपकी अच्छी है, इनकम में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन शनि चंद्रमा की युति 12वें भाव पर ये खर्च की अधिकता को दिखा रही है। और द्वितीय भाव में राहु का होना भी कई बार सेम फ्लो ऑफ मनी नहीं बने रहने देता है, धन में उतार चढ़ाव की स्थिति आ जाती है और कहीं ना कहीं धन गलत कार्यों में भी व्यय हो जाता है। 12वें भाव के शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो जो विस्फोट हो रहा है वो व्यय भाव में हो रहा है और कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में एक समय पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसको धन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान होना पड़ सकता है। अब ऐसी कोई बहुत ज्यादा धन को लेकर के परेशानियां तो नहीं है, लेकिन व्यय अधिक की परेशानी तो साफ दिखाई दे रही है और कुछ हद तक लीगल मैटर भी हो सकता है कि आपके साथ बना हो या बने। अब मंगल की महादशा प्रारंभ होगी जनवरी के बाद में, तो मंगल भाग्येश होकर के भाग्य भाव में है, वहां से स्थिति आपकी सुधरेगी। नवमांश में हालांकि पीड़ित है, लेकिन उसके बाद भी जनवरी 26 के बाद में परिवर्तन है समय में, तो वहां से तो मैं ठीक देखता हूँ आपके समय को। लेकिन जो उपाय की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए यदि मैरिड लाइफ इत्यादि ठीक है, पत्नी के साथ में बॉन्डिंग अच्छी है, तो सपत्निक श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दिया जला करके। 8 पाठ, 16 पाठ करने होते तो 8 पाठ वो करें, 8 पाठ आप करें, तो ये कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक उपाय और है मेरे पास में इसी तरह की कंडीशन के लिए, तो वो मैं पूरा एक्सप्लेन तो यहाँ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ग्रहण की जानकारी देने के कारण कार्यक्रम ऑलरेडी लंबा हो रहा है। तो वो अगर आप जानना चाहें तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बता दीजिएगा कि आपकी कुंडली इस प्रोग्राम एपिसोड नंबर में आई थी और एक उपाय के लिए आपको बताया गया था धन से संबंधित, तो वो वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में जो उपाय मैंने अभी आपको बताया है, इसको करना आप प्रारंभ कर दीजिए। जनवरी के बाद से कुछ हद तक समय आपका सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगली जन्म कुंडली जो है ये है जीवन मिश्रा जी। तो जीवन मिश्रा जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 24 अक्टूबर 2006 और जन्म का समय है दोपहर के 1:53 और जन्म का स्थान बताया हुआ है दिल्ली। मकर लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी वृश्चिक बनती है, शनि की दशा में राहु का अंतर अभी चल रहा है और दशम भाव में 5 ग्रहों का होना, प्रवज्या योग आपकी कुंडली में बनता है। प्रश्न इनका है कि कौन से फील्ड में अपना करियर बनाऊं, क्या मैं धनवान बनूंगा, कब मेरा समय सही आएगा और एजुकेशन कैसा रहेगा। देखिए, दशम भाव में जब बहुत सारे ग्रह जा करके बैठ जाते हैं ना, तो करियर को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है। क्या है, दशम भाव करियर का है और हर ग्रह एक अलग अलग तत्वों को प्रदर्शित करता है। हालांकि सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के हैं, तो शुक्र चंद्रमा जल तत्व के हैं। अब आपके में बुध गुरु सूर्य मंगल शुक्र, तो सूर्य मंगल अग्नि तत्व, शुक्र आपका हो गया जल का तत्व, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना। टू अपोजिट फोर्सेस एक ही भाव में आ गए, जल और अग्नि एक साथ कहाँ रह सकते हैं, तो वहां कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से यदि करियर बनाने के विषय में बात की जाए, तो 19 साल की आपकी उम्र है, तो आप कॉलेज में होंगे। अब सब्जेक्ट आपने क्या लिया है वो आपने नहीं बताया है, लेकिन आपकी कुंडली में एक मुझे दिख रहा है टीचिंग का करियर और एक दिख रहा है फाइनेंस या अकाउंटेंसी का क्षेत्र। तो आप इन दोनों में ही यदि अपना करियर बनाने का प्रयास करें, आपकी स्थिति जो भी हो, या फिर इसके अलावा आप चाहें तो इंटीरियर डिजाइनिंग के काम में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस बनते हैं, आप इसमें चाहें। एजुकेशन की स्थिति ठीक रहेगी, हायर एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये दिक्कत तो रहने वाली है। और क्या मैं धनवान बनूंगा वाली बात का सीधा सा आपके कर्म स्थान आपकी कुंडली में बहुत मजबूत है, कर्म स्थान में ही आपकी कुंडली में स्ट्रेंथ है, तो आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होगा। अगर आप एफर्ट्स करते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं, अगर आप लगे रहते हैं, तो धन की स्थिति मुझे आपकी कुंडली में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली नहीं दिखती है। शनि की दृष्टि लग्न पर होने के चलते कुछ हद तक चीजें विलंबित होंगी आपके जीवन काल में। जो आपने सोचा है कि आज मिले वो 4 साल बाद जा करके मिलेगा, तो चीजें डिले होने वाली हैं, इसको आपको स्वीकार करना है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आपकी कुंडली
प्रदर्शित कर रही है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। इसके साथ ही साथ कुंडलियां मैंने 3 ही ली हैं आज, क्योंकि ग्रहण के विषय में जानकारी देने के कारण कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो स्पेशली चंद्र ग्रहण पर आज लोगों का ज्यादा फोकस रहेगा, बाकी कुंडलियां तो आने वाले कार्यक्रम में भी हो जाएंगी। लेकिन जितने भी लोगों की कुंडली का अध्ययन हुआ है, आप इन उपायों को करें। जितने भी लोगों की कुंडली का अध्ययन हुआ है, वो लोग तो एटलीस्ट संतुष्ट हो ही गए होंगे। यदि आप भी अपनी कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो अपने नाम के साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।